नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपको किस प्रकार से लोन की पेमेंट गेटवे के थ्रू करनी है। दोस्तों 15 मई 2021 के बाद में आपको सीएसडी हेड ऑफिस मेन अकाउंट में पेमेंट नहीं करना है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लोन की पेमेंट को करना है गेटवे के थ्रू यानी कि ऑनलाइन, और कैसे आपको ई चालान को जनरेट करना है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो का एक भी स्टेप मिस कर देते हैं तो आप अपना टाइम और अपना पैसा दोनों ही खराब कर देंगे। अगर आप गाड़ी पर लोन ले रहे हैं और आधी गाड़ी की पेमेंट लोन से करना चाहते हैं या फिर आधी गाड़ी की पेमेंट अपने सेविंग बैंक अकाउंट से करना चाहते हैं तो आप कैसे पेमेंट करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी गलतियां डिमांड डालते समय और पेमेंट करते समय नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ये गलतियां कर देते हैं तो आपकी डिमांड तुरंत कैंसिल हो जाएगी और आपको एलएस ऑर्डर भी नहीं मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग नहीं है तो आपको कैसे पेमेंट करनी है, आपको कैसे कार्ड से पेमेंट करनी है, आपको कैसे बैंक ट्रांसफ़र से पेमेंट करनी है, ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों बस आप मेरे साथ 10 से 12 मिनट मेरे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको प्रोसेस समझ में आएगा। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करे ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीएसडी में 15 मई 2021 से यानी कि आज से पेमेंट प्रोसीजर चेंज हो गया है। लोन का पेमेंट प्रोसीजर चेंज हुआ है, केवल वो आपको गेटवे के थ्रू करना है। पहले हम पेमेंट कर देते थे गाड़ी की सीएसडी हेड ऑफिस मेन अकाउंट में, उसके बाद में डिमांड डालते थे, लेकिन ये पेमेंट प्रोसीजर चेंज हो जाने के बाद आपको पहले डिमांड डालना है, उसके बाद पेमेंट करने जाना है। तो मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको डिमांड डालना है और कैसे आपको ई चालान से पेमेंट करना है और कैसे आपको अपने सेविंग बैंक अकाउंट से पेमेंट करना है। यहाँ पे गाड़ी की डिमांड डालने के लिए आप जिस गाड़ी के लिए एंटाइटल है, आपके पे लेवल के हिसाब से गाड़ी एंटाइटल होती है, आप उस गाड़ी को सिलेक्ट करें। जैसे कि मैं इस गाड़ी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस गाड़ी पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद एक चेकआउट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप इस गाड़ी का कलर सेलेक्ट करें, जिस कलर को आप परचेज करना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ से उसका प्राइस जोन सेलेक्ट करें, जिस प्राइस जोन में इस गाड़ी को आप परचेज करना चाहते हैं। उसके बाद में इस प्राइस जोन के हिसाब से डीलर, डिपो और यूआरसी आएंगे। आप यहाँ से अपना डीलर सेलेक्ट करें, जिस डीलर से आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से अपना डिपो सेलेक्ट करें, जिस डिपो से आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से अपनी यूआरसी सेलेक्ट करें और यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करें। जैसे ही आप चेकआउट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ प्रोसेस चलेगा, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशंस ऑटोमेटिक आपके सामने फिल होके आ जाएंगी। जो इन्फॉर्मेशन आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाली थी वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। आप यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर दें। ये एड्रेस वही होना चाहिए जहाँ पे आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वही एड्रेस आप यहाँ पे डालें। उसके बाद में अगर आपने गाड़ी पहले खरीदी है तो डिड यू परचेज AFD 1 आइटम सेम कैटेगरी अर्लियर फ्रॉम CSD, इसको यस कर दें। अगर यस करेंगे तो आपके सामने डेट डालने का ऑप्शन आ जाएगा, उसकी डेट डाल दें जो लास्ट परचेज किया था आपने गाड़ी। उसके बाद अगर आपने नहीं खरीदी है CSD से कोई गाड़ी तो आप यहाँ पे नो कर दें। नो करने के बाद यहाँ पे आप अपना पे लेवल सेलेक्ट करें। इस पे लेवल को आप सही से सिलेक्ट करें, जो पे लेवल आपका है वही सिलेक्ट करें, नहीं तो आपको आपकी डिमांड कैंसिल करनी पड़ेगी और आपको एलएस ऑर्डर भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं अपना पे लेवल सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड की एक कॉपी यहाँ पे अपलोड कर दें। पैन कार्ड की कॉपी का साइज़ 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट की कॉपी अपनी अपलोड कर दें, जो आपको डीलर से मिलता है वो अवेलेबिलिटी की फ़ोटोकॉपी यहाँ पे अपलोड कर दें। इसका साइज़ भी 0.5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप हैव यू टेकन लोन को यहाँ पे यस करें, क्योंकि आप गाड़ी की जो पेमेंट करेंगे वो पेमेंट आप लोन से करने जा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे लोन सैंक्शन लेटर को आप यहाँ पे अपलोड कर दें, जो आपको बैंक से मिलता है वो लोन सैंक्शन लेटर यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे केवल आपको ऑनलाइन दिखाई देगी। उससे पहले जब हम डिमांड डालते थे उसमें हमें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू पेमेंट करनी होती थी, लेकिन अभी आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है लोन की भी। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे पेमेंट मेड थ्रू आ जाएगा। यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग, UPI, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू पेमेंट करनी है। जब आप यहाँ से पेमेंट करेंगे तभी आपका ई चालान जनरेट होगा, नहीं तो अगर आप कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपका ई चालान जनरेट नहीं होगा। इसलिए आपको ये पहले वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम डाल देना है। उसके बाद में ये आपको अकाउंट का जो
अकाउंट नंबर है वो डाल देना है। ये अकाउंट नंबर आपको वही डालना है जो आपको अपने लोन अकाउंट से जो आपका अकाउंट खुला है वही अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। मतलब कि जिस लोन अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे इसका वही अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद में आप इस कंसेंट को टिक करेंगे। ये कंसेंट आप इसलिए टिक कर रहे हैं कि आप अपने अकाउंट से ही पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको फर्स्ट पेमेंट डालना है। फर्स्ट पेमेंट में आपको लोन का अमाउंट डालना है। जितना आप लोन ले रहे हैं बैंक से वही अमाउंट आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे ग्रांड टोटल मिलेगा और उसके बाद जो फर्स्ट पेमेंट आप लोन की पेमेंट कर रहे हैं वो अमाउंट मिल जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे डिवाइड होके आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड पेमेंट आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा दी जाएगी कि आपको जो सेकंड पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है। यहाँ पे आपको नेट प्राइस टू बी पेड यहाँ पे 2 लाख रुपए आप यहाँ से ई चालान से पेमेंट करेंगे। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने सेविंग बैंक अकाउंट से पेमेंट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रीड आउट कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे। नीचे आने के बाद इसको अंडरटेकिंग को आप अंडरटेकिंग देंगे। उसके बाद में यहाँ से आप जनरेट डिमांड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जनरेट डिमांड पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई जाएंगे, आप इन्हें वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पे नीचे आएंगे। यहाँ पे भी देख सकते हैं आपको दिखा दिया गया है कि ग्रांड टोटल कितना है, फर्स्ट पेमेंट कितनी है और सेकंड पेमेंट कितनी है। उसके बाद में यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे सबमिट करेंगे आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि आपकी जितनी भी डिटेल है वो अगर गलत है तो आप इसे अमेंड कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप जैसे ही आप प्रोसीड कर देंगे उसके बाद में आप इसे अमेंड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूँगा क्योंकि मेरी सारी डिटेल्स सही है। यहाँ पे ओके पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिक एक डिमांड जनरेट होके यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए प्रोसेस चल रही है। उसके बाद में ऑटोमेटिक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक एक डिमांड जनरेट होने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। यहाँ पे वो जनरेट होके आ गई है डिमांड। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालते ही उसके बाद में यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से आपको अपना ई चालान जनरेट करना है। यहाँ पे बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करके आप अपना ई चालान जनरेट करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक अकाउंट नंबर आ जाएगा, IFSC कोड। उसके बाद में जो अमाउंट आपको ई चालान के थ्रू जो पेमेंट करना है यानी कि जो लोन का अमाउंट आपको पे करना है वो आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंट डिटेल पे क्लिक करके आप अपने ई चालान को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने एक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होते ही मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप की इसमें डिटेल्स रहेंगी। यहाँ से आप ओपन कर लीजिए। इसे ओपन करने के बाद आपको इस टाइप का यूज़र इंटरफेस दिखेगा। इस चालान का आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर दिखा दिया गया है, आपको किस बेनिफिशियरी में आपको ये अमाउंट ट्रांसफ़र करना है वो दिखा दिया गया है। उसके बाद में IFSC कोड आपका जो अमाउंट है वो दिखा दिया गया है और आपके जो पर्सनल डिटेल हैं वो दिखा दी गई हैं। आप इस चालान को लेकर अपने बैंक में जाइए। बैंक को बोलना NEFT और RTGS के थ्रू इस अकाउंट नंबर के में आपको पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप इस अकाउंट नंबर में पेमेंट करेंगे आपकी पेमेंट का स्टेटस आधे घंटे के अंदर अंदर में प्रोसेसिंग में चला जाएगा। क्योंकि ये जो अकाउंट नंबर है ये एक नॉर्मल अकाउंट नंबर नहीं है, ये अकाउंट नंबर एक वर्चुअल अकाउंट नंबर है। इसलिए ये इसमें जैसे ही पेमेंट होगी आपकी डिमांड का स्टेटस ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में चला जाएगा। जब आप अपनी पहली पेमेंट पे कर देंगे उसके बाद में आपको अपने डैशबोर्ड पे आना है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिखा दी जाएंगी। यहाँ पे आपने पहली पेमेंट कितनी की थी और आपको दूसरी पेमेंट कितनी करनी है वो यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे एडिशनल पे में क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफेस आएगा। आप यहाँ से इसे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद में आपके सामने कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा कि आपको कितना अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है और किस बेनिफिशियरी में करना है। उसके बाद में आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट से पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ से आप बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू भी ये सेकंड पेमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है तो आप नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ से पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे आपको दिखा दिया जाएगा आपकी कन्वीनियंस फीस कितनी लगेगी और उस पर GST कितनी लगेगी। जैसे कि 10 रुपये कन्वीनियंस फीस लग रही है और GST 1.8 पैसा लग रही है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको अपने बैंक के नेट बैंकिंग के पेज पे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप अपने यूज़र ID और पासवर्ड वहाँ पे डालेंगे। उसके बाद में आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है बैंक के साथ में उसके ऊपर एक OTP जाएगा। आप वो OTP वहाँ पे फिल करेंगे और पेमेंट कर देंगे। जैसे ही सेकंड जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल होगी आपका जो डिमांड का स्टेटस है वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा। आप अपनी सेकंड पेमेंट को अपने क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपके क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की लिमिट होनी चाहिए। आप यहाँ पे एडिशनल पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके सामने ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे आपको इतना अमाउंट यहाँ पे पेमेंट करना है। उसके बाद में यहाँ पे कार्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कार्ड पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे अपने कार्ड की एक्सपायरी डेट आपको एंटर कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे अपना नेम एंटर कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे सीवीवी नंबर एंटर कर देना है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है कि आपका अमाउंट कितना है, उस अमाउंट पर कितना कन्वीनियंस चार्ज लगेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1% कन्वीनियंस चार्ज लग रहा है टोटल फीस पर। उसके बाद में यहाँ पे इस कन्वीनियंस चार्ज पे कितनी जीएसटी लगेगा, यहाँ पे 622 रुपये जीएसटी लग रहा है। अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो टोटल 3,45,856 रुपये के ऊपर आपको 4,000 रुपये से भी ज़्यादा का कन्वीनियंस फीस देना पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा अगर कोई मजबूरी है तो आप इस कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके नंबर पर जो OTP भेजा जाएगा वो OTP यहाँ पे फिल करेंगे और पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी और आपकी डिमांड का स्टेटस हो जाएगा प्रोसेसिंग। अगर आपके पास नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इनमें से कुछ भी नहीं है तो भी आप सेकंड पेमेंट को कर सकते हैं। यहाँ पे एडिशनल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको दिखा दिया जाएगा आपकी कितनी पेमेंट है, जितना आपको करना है। उसके बाद में आप यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू एक ई चालान जनरेट करेंगे। उसके बाद में अपना ऑफलाइन पेमेंट कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे बैंक ट्रांसफ़र पर। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको दिखा दिया जाएगा किस अकाउंट नंबर में आपको पेमेंट करना है, कितना अमाउंट आपको पेमेंट करना है। उसके बाद में आप यहाँ पे प्रिंट डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रिंट डिटेल पे क्लिक करेंगे आपका जो ई चालान है वो डाउनलोड हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का ये ई चालान होता है। यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टाइप का ये ई चालान प्रिंट होके आ जाएगा। आप उसके बाद में इस ई चालान को अपने बैंक में ले जाकर बैंक मैनेजर को दे दें। उसके बाद में उनको बोलें कि RTGS या फिर NEFT या फिर फंड ट्रांसफ़र के थ्रू इसको पेमेंट कर दीजिए। आपको इस अकाउंट के अंदर में पेमेंट करना है। यह एक वर्चुअल अकाउंट नंबर है। जैसे ही आप इसमें पेमेंट करेंगे आपकी डिमांड का स्टेटस हो जाएगा प्रोसेसिंग। आप इसी अकाउंट नंबर में आप पेमेंट करेंगे। ये अकाउंट नंबर हर एक डिमांड के साथ में अलग अलग होता है। आप इस अकाउंट नंबर को कॉपी करके आप किसी भी पेमेंट को ना करें, क्योंकि ये अकाउंट नंबर मेरी डिमांड का अकाउंट नंबर है। जैसे ही आप इस अकाउंट में पेमेंट करेंगे मेरी डिमांड का स्टेटस ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में हो जाएगा। तो आप ये गलती कभी भी ना करें। तो इस प्रकार से अगर आपके पास नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं है तो भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप अपने लोन के अमाउंट को गेटवे के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और जो बची हुई पेमेंट है वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका अभी भी लोन के बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।